स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सिविल इंजीनियरिंग सिंगली रेनफोर्समेंट बीम का हम ये पार्ट थर्ड बना रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन का ये तीसरा सीरीज है। तीसरा क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। तो आप जो लोग भी भाई अभी पहली दूसरी वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार प्लीज़ देख लें, क्योंकि उससे रिलेटिव ही ये क्वेश्चन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैं इसका पूरा डिजाइन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर हम लोग अपने पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट बीम। ये सिंगली रेनफोर्समेंट बीम इज सपोर्टेड ऑन walls two walls 750 mm thicken space at a clear distance of 6 मीटर, ये स्पान दिया हुआ है। कैरीज ए सुपर इम्पोज्ड लोड ऑफ 9.8 किलो न्यूटन प्रति मीटर। डिजाइन द बीम यूजिंग M20 कंक्रीट मिक्स्ड HYSD बार ऑफ FE 415 ग्रेड्स। ठीक है, तो जो गिवन डाटा है, पहले सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको लिख लेते हैं, गिवन डाटा। ठीक है, गिवन डाटा में क्या क्या दिया हुआ है? गिवन डाटा में दिया हुआ है हुआ है आपका वाल कितनी है? 750 mm, ये हमारी वाल है। ठीक है, स्पान कितना दिया हुआ है? स्पान दिया हुआ है। ठीक है, ये स्पान है। स्पान इजकल टू 6 मीटर इजकल टू 6000 mm। ठीक है, चेंज कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, और M20 अर्थात FCK इजकल टू 20 और FE अर्थात FY इजकल टू 415 यानी 415। तो ये वैल्यू गिवन डाटा है। इतना हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है गिव करके, ये इतना गिवन डाटा है। तो हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे। डिजाइन नंबर फर्स्ट पे और सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबी तो होगी मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन आप स्टेप पूरा देख लेंगे तो ये एसएससी में क्वेश्चन, मेंस का ये क्वेश्चन है और कंफर्म है कि ये 15 नंबर में आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप एक बार पूरा सॉल्यूशन को ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा और हम पूरे स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर इफ़ेक्टिव डेप्थ से। हम डिजाइन ऑफ, पहला जो पॉइंट होता है डिजाइन कांस्टेंट, डिजाइन कांस्टेंट एंड लिमिटिंग डेप्थ, यू आर राइट। ठीक है, तो डिजाइन कांस्टेंट अर्थात XU मैक्स इजकल टू होता है 0.48 D FE 415 के लिए, अर्थात XU मैक्स इजकल टू हो जाएगा 700 D अपन 1100 प्लस 0.87 FY। ठीक है, तो FY की जगह पे 415 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको रख लेंगे तो वही ऊपर वाला ही आ जाएगा, XU मैक्स इजकल टू 0.48 D। ठीक है, अभी इसे ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं इफ़ेक्टिव डेप्थ। ठीक है, इफ़ेक्टिव डेप्थ। ठीक है, इफ़ेक्टिव डेप्थ अर्थात स्मॉल d इजकल टू होता है स्पान अपान 50, अर्थात स्पान दिया है 6000 mm अपान
50। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको डी की वैल्यू आ जाएगी 400 mm। ये तो आपकी डी की वैल्यू पता चल गई। यू आर राइट। डी की वैल्यू अर्थात इफ़ेक्टिव स्पान हम निकाल लेते हैं, नहीं ओवरऑल डेप्थ पहले निकाल लेते हैं। ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। ओवरऑल डेप्थ यानी कैपिटल डी इजकल टू कैपिटल डी प्लस कवर, ठीक है। तो कवर हम कुछ ना कुछ ले लेते हैं। कवर इजकल टू होता है, ठीक है, कवर कितना लेते हैं 30 mm। आप अपने से एज्यूम कर लीजिए, कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं कवर में। कवर आप बस ये ध्यान रखिएगा कि 20 से मैक्सिमम होना चाहिए क्योंकि 20 जो स्लैब में रखते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल डेप्थ डी इजकल टू होता है ये 400 प्लस 30 इजकल टू 430 mm। ये हमारा डाटा आ गया ओवरऑल डेप्थ 430 mm यानी 430। ये तो हमारा ओवरऑल डेप्थ आ गया, ठीक है। अब चूंकि हम बी निकाल लेते हैं, बी इजकल टू होता है 2d/3, ठीक है। 2d/3 होता है बी। 2d की वैल्यू कितना है 400, ठीक है, और 3। तो इसे हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6/3, 2 2 जा, ठीक है। डी डी की वैल्यू जो कितना आ रही है 400, यू आर राइट, ठीक है। तो 4 दूना के 800, ठीक है, और 3। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी 20 ठीक है, कैसियो से आप मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 2d, यू आर राइट, कैपिटल डी होगा, ठीक है। सॉरी ये होगा कैपिटल डी, मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो ये होगा कैपिटल डी, कैपिटल डी, ठीक है। तो यानी 2 × 4000d/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 जो 2 यानी 2810, ठीक है, 286। अर्थात ये 2x तो हम अपने से एज्यूम कर लेते हैं, जो b की वैल्यू होती है जितना आ रहा है लगभग में d के एवरेज ही होना चाहिए, तो बहुत कम हो जा रहा है, तो हम अपने से एवरेज ले लेते हैं 300 mm, ठीक है। जो b की वैल्यू कितना आ गई 300 mm। ये आप अपने से ले सकते हैं या इसी पे डिजाइन कर सकते हैं या अपने से बढ़ा के आप ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। सही होगा आपका आंसर, ठीक है। तो अर्थात ये बी आ गया। अब आप निकाल लेते हैं सेल्फ लोड, ठीक है, सेल्फ लोड में क्या निकलेगा L × B × D × रो, अर्थात सेल्फ लोड में आ जाएगा 1 जो होती है क्या है B की वैल्यू 0.3, ये पॉइंट है, ठीक है, 0.3 मल्टीप्लाई 0.430 यानी 430 और ये 25,000, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 3225 न्यूटन प्रति मीटर। ये देखिए न्यूटन प्रति मीटर सुप्रीम पोज लोड दिया हुआ है, सुप्रीम पोज्ड लोड, ठीक है। लोड अर्थात उसमें दिया क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में ये गिवन है, तो हो जाएगा 9800, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो टोटल लोड क्या हो जाएगा टोटल लोड अर्थात टोटल लोड कितना आ जाएगा 9800 प्लस 3225, इसको इक्वल टू करेंगे
तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ऐड करिए थोड़ा, कितना हो जाएगा ऐड करने पर, ठीक है। ऐड करने के बाद आएगा 1305 न्यूटन प्रति मीटर। ये तो वैल्यू आ गई हम अब, ठीक है। अभी टोटल लोड हो गया, अल्टीमेट लोड क्या होता है, ठीक है, अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट लोड W U इजकल टू 1.5 मल्टीप्लाई 30/25, ठीक है। तो इसका करेंगे तो W U इजकल टू हो जाएगा 19537.5, यू आर राइट, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। अर्थात ये हमारा W निकल गया। अब देखिए जैसे ही W निकल जाता है वैसे ही हम बेंडिंग मोमेंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। आ जाते हैं बेंडिंग मोमेंट इजकल टू, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट इजकल टू हो जाता है MU इजकल टू WU L स्क्वायर अपॉन 8। तो WU की जगह पे क्या होगा, 9537.5, ठीक है, और 6.4, ठीक है, का होल स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, इफ़ेक्टिव डेप्थ है, 6 मीटर था इफ़ेक्टिव और 0.4 डेप्थ था, तो ये 6.4 हो गया है, ठीक है। ये इफ़ेक्टिव डेप्थ हमने रख लिया है, ठीक है। MU इजकल टू हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम कैसियो में आप भी साथ साथ कर लीजिए, तो आएगा 100, ठीक है, 100 न्यूटन प्रति मीटर। तो इसको पहले न्यूटन mm में कर लीजिए, ठीक है। तो इसको 100 गुणे 10⁶ न्यूटन mm, ठीक है, ये होगा न्यूटन mm में 100 10⁶, ये तो हो गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं, यहीं पे चेक कर लेते हैं MU लिमिट, ठीक है। तो ग्रेड के अनुसार MU लिमिट का क्या होगा, जो ग्रेड है, ग्रेड कितना 415 है, ठीक है। देखिए क्या है ग्रेड कितना है, ग्रेड है 415। तो 415 के लिए होता है MU लिमिट 0.138 FCK BD स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रख लीजिए MU लिमिट इजकल टू होता है 0.138 मल्टीप्लाई FCK का 20 होता है, B का होता है 300 और D का होता है, D की वैल्यू कितना है, D की वैल्यू है 430, ठीक है, यानी 430, तो 430 है का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको करेंगे MU लिमिट इजकल टू, इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है आंसर। देखिए थोड़ा सा लंबा तो है क्वेश्चन, लेकिन करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। 153, ठीक है, 153.096 मल्टीप्लाई 10⁶। देखिए अब ये क्या आ गया, MU लिमिट ग्रेटर देन है, देखिए ये 153 आया है और MU क्या है, जो है 100 है, यू राइट, समझ में आ रहा है, ये 100 है और ये 153 है। तो MU लिमिट ग्रेटर देन है किससे, MAU से। तो ये क्या होती है, जब ये अगर कंडीशन होती है तो सिंगली रेनफोर्समेंट डिजाइन होगी, क्या होगी, सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन है, ठीक है।